इस वीडियो का टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन जिस ब्रांच के अंडर स्टडी किया जाता है वो होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द स्टेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। उसमें 3 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट की पोजीशन में स्टडी करते हैं। उसके बाद आती है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो मोशन में होते हैं, लेकिन उसमें हम किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। और डायनामिक्स वो ब्रांच है जिसमें भी जो है वो मोशन को स्टडी किया जाता है, लेकिन इसके अंदर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी सिस्टम की, जो सिस्टम क्या होता है, जो चीज़ें अंडर ऑब्जर्वेशन होती हैं उनको सिस्टम हम कंसिडर करते हैं। सिस्टम की 2 स्टेट होती हैं, एक है रेस्ट, एक है मोशन। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? रेस्ट है जब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है तो वो हमारा रेस्ट स्टेट कंसिडर होती है। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। बट द इम्पॉर्टेंट टर्म इज हियर that the rest and motion are relative. Relative means they are related to each other. How they are related? Suppose you are traveling in a bus और आपका साइड पैसेंजर जो है उसके साथ आपकी जो पोजीशन है it is not changing with time. It means you are in the state of rest with respect to that passenger. And but you are moving from one city to another. It means you are traveling, your position is continuously changing with the time, so now you are in the motion with the external environment. So how you will consider yourself in the state of rest or in the motion? So any object जो एक बार रेस्ट में है, सेम टाइम वो मोशन में भी हो सकता है, और जो मोशन है में ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में भी हो सकता है। That's why we say this statement that rest and motion are relative to each other. And one important statement is also discussed here that nothing is at absolute rest. इस यूनिवर्स में हम किसी भी चीज़ को रेस्ट में कंसिडर नहीं करते हैं। ईच एंड एवरी पार्टिकल एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग। वी आर ऑन द अर्थ and earth is continuously revolving around the sun. We are in the solar system. The solar systems are moving. The whole universe is expanding. It means each and every object is in motion. So we say that nothing is at absolute rest. कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होता है। उसके बाद हम 2 टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। एक है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और दूसरा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट मास इट मीन्स वेरी वेरी स्मॉल। जब हम बोर्ड पे मैं अगर ये लगा दिया मीन्स दिस इज द पॉइंट, तो इस बोर्ड के डायमेंशन के कंपैरिजन में इस पॉइंट की डायमेंशंस दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे इसलिए हम इसे पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मेरा कोई सिस्टम है जिसको मैं पूरे को स्टडी कर रही हूँ और उसके अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास उस पूरे सिस्टम के मास के कंपैरिजन में बहुत 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 ही कम है, नेग्लिजिबल है, तो वो मेरा पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता है। और एक और डेफिनेशन आती है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सपोज यहाँ से मैं हूँ और मैं ही यहाँ से एक दूसरी कंट्री में जाती हूँ, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ और मैं अपने साइज़ की बात करूँ आई विल बी, और एक बाउंड्री, एक सिस्टम पे एक डायग्राम मार्क करूँ तो मेरी जो पोजीशन होगी इट विल बी नेग्लिजिबल। जो मेरा साइज होगा तो मैं भी एक पॉइंट मास कंसिडर होंगी। तो 2 चीज़ें आती हैं, एक मास का कंपैरिजन पॉइंट मास को डिफाइन करने के लिए, दूसरा आता है इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अ वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू इट्स साइज, वो पॉइंट मास कंसिडर होता है। फिर होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक फ्रेम होता है, एक डायमेंशंस होती हैं जिसके अंदर हम अपने सिस्टम को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जो है जैसे
फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल मीन्स इनर्शिया, यानी कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होता है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था? न्यूटन ने। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिसके अंदर न्यूटन के लॉज जो हैं वो वैलिड होते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होंगे? जिनके अंदर न्यूटन्स के लॉ ओबे नहीं होते हैं। तो ये बाय नेम ही हम इन दोनों के डिफरेंस को समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अब देखो एक के साथ दूसरा वर्ड लिखा हुआ है, अब ये डिफरेंस क्या है देखते हैं। रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है, इट इज टर्म्ड एज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन का मोशन अगर एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का हम स्टडी कर रहे हैं तो रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा, और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ऐसे ही सर्कुलर और रोटेटरी है। इफ आई हैव द पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो सर्कुलर मोशन, और अगर वही पॉइंट मास ऑब्जेक्ट ना हो के कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जाता है जिसकी डायमेंशंस होती हैं तो उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। और थर्ड टाइप है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन जो होता है इसको हम टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हैं। क्या होता है ये? इट इज डिफाइंड अबाउट अ मीन पोजीशन, कि कोई भी मीन पोजीशन होती है, सपोज दिस इज द मीन पोजीशन, तो कोई ऑब्जेक्ट इस मीन पोजीशन से पहले आगे जाता है, फॉरवर्ड देन बैकवर्ड, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, देन बैक टू द मीन पोजीशन। तो ये जो मोशन होता है इसको हम टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन कहते हैं। ये ऐसे नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है। दिस इज द मीन पोजीशन, ऑब्जेक्ट ऊपर गया वापस आया, मीन पोजीशन से नीचे गया फिर ऊपर आया। सो ये जो होता है ये टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन हम इसको कहते हैं। जब ये पॉइंट मास के लिए डिफाइन हो जाता है तो ऑसिलेटरी मोशन हो जाता है, और जब ये किसी एक फाइनाइट डायमेंशंस के ऑब्जेक्ट के लिए होता है तो ये हमारा वाइब्रेटरी मोशन हो जाता है।